अभी तक की जितनी ट्रेन देखी हैं मैंने, सब में ज़्यादा कंफर्टेबल मेरे को यूजुअली इतनी वाइड ट्रेन मिलती नहीं है। मतलब प्रॉपर ट्रेन है ये, जैसे मेट्रो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो जाती है, वो हिसाब नहीं है। और दूसरा ये तो भाई मैं इसका तो फ़ैन हो गया हूँ इस लेआउट का। तो गुड मॉर्निंग। आज हम हैं सेंट्रल ट्रेन स्टेशन जा रहे हैं, जो यहाँ का मेन स्टेशन है। जैसे मेलबर्न का फ्लिंडर स्ट्रीट है, यहाँ हमारा ऑकलैंड का ब्रिटो मार्ट है, इसी तरह से यहाँ का है ये सेंट्रल स्टेशन है। और ये सेंट्रल स्टेशन जो है ये सिटी सेंटर में है, जो पुरानी वीडियोस में आपने देखा था हाइड पार्क के पास ही है ये। और ये सामने बिल्डिंग जो देख रहे हैं आप, क्लॉक टावर, और ये फ्रंट इसका, ये हेरिटेज लिस्टेड बिल्डिंग है, 18th सेंचुरी की बिल्डिंग है ये। और ये ट्रेन स्टेशन जो है ये ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट और सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है। यहाँ से हम लोग ट्रेन लेके और दूसरी साइड जाएंगे। दूसरी साइड मतलब पैरामेटा की साइड, अपना जहाँ मोदी जी आए थे, जो हैरिस पार्क है जिसको लिटिल इंडिया कहते हैं, आज उस साइड को देख के आएंगे। तो दिन बहुत साफ़ है। और भाई ये है इसकी एंट्रेंस। अभी तो इतना बिजी नहीं है, रश आवर में काफ़ी भीड़ हो जाती है। और अप्रॉक्सीमेटली ये समझ लो कि 2.5 लाख लोग तक एक दिन में मैनेज करता है ट्रेन स्टेशन जब बिजी होता है। और वैसे ऑन एवरेज एक साल में तकरीबन नहीं तो 90 मिलियन, मतलब कि 9 करोड़ के आसपास लोग यहाँ पे आते हैं इस ट्रेन स्टेशन पे। तो हम लोग आ गए हैं इस पे। ये है यहाँ का सेंट्रल स्टेशन, सेंट्रल ट्रेन स्टेशन। और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इस पे। हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 18 पे खड़े हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 18 से हैरिस पार्क के लिए ट्रेन मिलती है, वो लेंगे। और आई एम होपिंग कि इस ट्रैक पे मेरे को काफ़ी सारे इंडियंस भी मिलेंगे, बिकॉज अब हैरिस पार्क लिटिल इंडिया है। तो सामने का व्यूज़ दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई हम लोग हैं प्लेटफॉर्म नंबर 19, और यहाँ पे टोटल मिला के हैं 25 प्लेटफॉर्म, 25 प्लेटफॉर्म्स। और अच्छा बड़ा स्टेशन है, देखने से लग रहा है। और इस समय तो बहुत कम भीड़ है, लेकिन आई कैन इमेजिन कि अगर मैं शाम को आऊँगा और ऑफिस आवर्स में 5 बजे के आसपास है जो भी, तो यहाँ पे ठीक ठाक भीड़ होती होगी। हम लोग ट्रेन के अंदर आ गए हैं। एक मैंने जो डिफरेंट चीज़ देखी है यहाँ पे, पहली बार देखा कि यहाँ पे जो ट्रेन्स हैं वो 2 फ्लोर की हैं, डबल डेकर ट्रेन्स हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कितना इंटरेस्टिंग है ये सेटअप। तो आप जैसे देखोगे अगर, तो एक ऊपर फ्लोर है ये रहा, और सेम फ्लोर नीचे एक। This train will stop at Redfern. ट्रेन में तो बहुत ट्रेवल किया है, लेकिन डबल डेकर मेट्रो ट्रेन में पहली बार देख रहा हूँ। तो नीचे का फ्लोर देख लिया, अब मैं ऊपर की तरफ चलता हूँ। Doors closing. Please stand clear. अगर ये चीज़ देखोगे तो ये भी एक काफ़ी डिफरेंट सेटअप है कि आप सीट की पोजीशन चेंज कर सकते हो आगे या पीछे। बहुत स्मार्टली डिज़ाइन ट्रेन है, मेरे को ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी। और ऊपर से जो व्यू हैं वो आप क्योंकि ऊंचाई पे हो तो बेटर व्यू आ रहे हैं। अभी तो हम सिटी क्या हो पीछे के एरिया में, तो कुछ बाहर खास सुंदर व्यू नहीं है,
लेकिन थोड़ी देर में जब कुछ होगा बेटर व्यू तो मैं दिखाता हूँ। मैंने अभी तक जो भी ट्रेन में ट्रैवल किया था, मेट्रो में कहूँगा मैं, दिल्ली मेट्रो से लेके ऑकलैंड की या वेलिंगटन की, मेलबर्न की ट्रेन देखी और कौन सी और भी देखी होंगी कहीं ना कहीं। बट अभी तक की जितनी ट्रेन देखी हैं मैंने, सब में ज़्यादा कंफर्टेबल मेरे को सिडनी की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिडनी की ट्रेन से लगी है। ये सब तो है ही, कह रही है डबल डेकर है और अंदर से स्पेशियस है, थोड़ी वाइड है। यूजुअली इतनी वाइड ट्रेन मिलती नहीं है This station is और मतलब प्रॉपर ट्रेन Stratford. है ये। जैसे मेट्रो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो जाती है, वो हिसाब नहीं है। और दूसरा ये तो भाई मैं इसका तो फ़ैन हो गया हूँ, इस लेआउट का। तो सीट का जो सिटिंग पोजीशन है उसको मैं चेंज करके इसको, अगर 4 लोग साथ बैठे हैं, पूरी सीट चेंज हो जाती है और बिल्कुल स्मूथली मूव होती है। जैसे हमारी वंदे भारत ट्रेन है, जहाँ तक मैंने वीडियोस में देखा है, अभी तक मैं गया नहीं हूँ, उसमें भी आप सीट्स को रोटेट कर सकते हो, लेकिन रोटेट करने में भी थोड़ा स्पेस जाती है, घुमाना पड़ेगा उसको। और अगर 2 सीट्स हैं तो वो इजीली मूव हो जाएंगी, जैसे ये हैं। लेकिन अगर 3 सीट है, थोड़ी वाइड सीट है, तो उसको मूव करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है अगर रोटेट करनी होगी तो। लेकिन ये डिज़ाइन तो बहुत स्मार्ट है, बहुत कंफर्टेबल और बढ़िया है। अगर मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, लो लेवल पे बैठा होता अगर, तो और कंफर्टेबल होती, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा फर्स्ट लेवल पे आके थोड़ा सा शेकी होता है, लेकिन फिर भी बहुत कंफर्टेबल ट्रेन है। बहुत बढ़िया सिडनी ट्रांसपोर्ट। तो जी काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल जर्नी रही। और ये ऊपर जाने का रास्ता, ये नीचे का देखो कितने स्मार्टली डिज़ाइन किया हुआ है। और जी फाइनली आ गए हम पैरामेटा, लिटिल इंडिया। अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे पैरामेटा के दर्शन। और जब तक आप एंजॉय कीजिए वीडियोस मेरी, अगर अच्छे लगती हैं वीडियोस तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चैनल की शुरुआत है, पर इस तरह की वीडियोस आप तक आती रहें तो मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। चलो भाई, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और घूमते हैं पैरामेटा।